अंधकार की शक्तियाँ उस वचन को मेरे से चुरा नहीं सकती। आज मैं मेरा परिवार तेरी ब्लेसिंग को ग्रहण करते हैं यीशु मसीह के नाम से। आमीन। आज का जो प्रभु ने टॉपिक दिया मुझे कल रात को, वो गहरा टॉपिक है। वो है बातें। बात। इंसान चुप होता है तब भी बात करता है। कितने मानते? कैसे करता है? मन नहीं करता ना। इंसान चुप होता है फिर भी बात करता है ना। तो आज हमारी बातों में क्या होना चाहिए? क्योंकि यहाँ तो देखो, जब हम चर्च में बैठे हैं, खुदा के मंदिर में, कोई भी अच्छा बन सकता है ना। 2 घंटे 3 घंटे के लिए तो कोई भी अच्छा बन सकता है। हमारी बातें हमारे पार्टनर के साथ, भाई के साथ, घर के साथ, कुटुंब के साथ कैसी है, दुकान पे कैसी है ना। कई बार क्या होता है कि चर्च में बहुत तेज तालियां और बाहर उससे तेज गालियां। यहाँ दूत, बाहर यमदूत। यहाँ पति पति बिल्कुल साथ और बाहर जाते तू हट जा, तू जा। क्यों? क्योंकि हमारी बातों के द्वारा यीशु मसीह ने क्या कहा है। पर देखो, न्याय हमारा यहाँ नहीं होगा, है ना। यहाँ से नहीं होगा। यहाँ तो कोई भी अच्छा बन सकता है ना। हमारा 6 दिन क्या है, हमारा यहाँ से निकलने के बाद क्या है। हमारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। हम क्या बात कर रहे हैं घर में, और क्या बात तय करनी चाहिए, क्या छुपाना चाहिए, क्या बताना चाहिए, क्या अपनी परेशानी को किसके पास लेना चाहिए, किसके नहीं सुनाना चाहिए। क्योंकि जब हम परेशान होते हैं, हमारे घर में कोई भी ऐसा इंसान है, पूरी दुनिया को पता चल जाता है। क्योंकि हम बोलते रहते। आज हम बहुत बारीकी सीखेंगे। पहला वचन जो निकालेंगे मत्ती 12 और उसका 37 यानी कि 37वां वचन। मत्ती 12 पढ़े खड़ो। प्रिंस भाई। मत्ती 12:37, पेज नंबर 20, न्यू टेस्टामेंट। क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों ही के कारण दोषी ठहराया जाएगा। कौन कह रहा है? यीशु मसीह कह रहे हैं, है ना। ये वहां कह रहे हैं, आज मुझसे और आपसे कह रहे हैं, है ना। क्या कह रहे हैं? क्योंकि तू अपनी बातों के कारण, देखो बातें कहते हैं इंपॉर्टेंट है। बातों के कारण निर्दोष और बातों के कारण क्या होगा? दोषी ठहरेगा। अब ये कैसे? हमारी बातें क्या है? क्या हमारी बातें आत्मिक है या हमारी बातें संसारिक है? हमारी बातें चुगलीखोर है या हमारी बातें बड़ाई की ओर है? हमारी बातें क्या है? अब ये जो वचन है, इसको हम 2 भागों में बांटेंगे। पहला हम निकालेंगे राजा, दूसरा राजा 4 अध्याय उसका 8वां वचन। रात में घर में कोई भी हो सकता है, पति पत्नी हो, दोस्त भाई भाई हो, पिता हो, एक ग्रुप बनता है ना, जिसे हम बातें करते हैं, डिस्कस करते हैं। अब वो बातें क्या होनी चाहिए, कैसी चिंता की बातें हो, क्या हो। पढ़ो भाई। दूसरा राजा पेज नंबर 450 और उसका 8वां वचन। दूसरा राजा अध्याय 4 उसका 8वां, 450 पेज नंबर। इधर ही ध्यान देना, बॉडी ना बैठे आपके दिमाग में, यहीं बैठे, है ना। हाँ। एक दिन की बात है कि एलिशा सुनेमेन को गया, जहां एक कुलीन स्त्री थी, और उसने उससे रोटी खाने के लिए विनती करके विवश किया। अतः जब जब वह उधर से जाता, तब तब वहां रोटी खाने को उतरता था। एक स्त्री ने दास को देखा और अपने घर में बना दी। अब उसके बाद वो अपने पति से क्या बातें कर रही, देखो बात तो कहा है आज। फिर उस स्त्री ने अपने पति से कहा यानी कि बात करी, है ना। रात में करी होगी, जब वो खेत से आया होगा, उन्होंने कहा सुनो मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हो सकता है पति का विश्वास इतना नहीं हो, लेकिन पत्नी उसको विवश कर रही है। आप विवश कर सकते हो अपने घर में लोगों को लाने के लिए, आमीन, यानी कि प्रार्थना भवन में आने के लिए आप विवश कर सकते हो अच्छी बातों के लिए। आगे भाई सुन, यहाँ जो बार बार हमारे यहाँ से होकर जाया करता है, वह मुझे परमेश्वर का कोई पवित्र भक्त जान पड़ता है। आमीन। फिर हम भीख पर एक छोटी उपरोटी कोठरी बनाएं और उसमें उसके लिए एक खाट, एक मेज, एक कुर्सी और एक दीवट रखें कि जब जब वह हमारे यहाँ आए तब तब उसी में टिका करे।
एक पत्नी अपने पति से बात कर रही है कि यह एक इंसान यहाँ पे आता है जो मुझे परमेश्वर का भक्त जान पड़ता है या नहीं पता नहीं, लेकिन जान पड़ता है। अब वो बात कर रही है, वो ये नहीं कह रही चलो एक किराएदार को ले ले, उससे ये किराया ले ले। बिजनेसमैन की बातें नहीं हो रही, पैसे जमा करने के लिए बातें नहीं हो रही। बात हो रही है कि हम अपने परमेश्वर के दास के लिए चलो एक चिंता करते हैं, जैसे हम अपने घर के लिए चिंता करते हैं। वो बातें हो रही है, देखो बातें कितना फ़र्क है। वो बात कर रही है अपने पति से कि एक परमेश्वर धन के लिए और पूरा इंतजाम अपना घर खुदा को दे रही है। वो जानती थी आज मैं जो दे रही हूँ और जो मेरे पास नहीं वो मुझे मिलेगा यीशु मसीह के नाम में। वो उस अभिषेक को जान चुकी थी और वो बातें कर रही है। उसका पति हो सकता है अनसुना कर रहा हो, नहीं सुन रहा हो, लेकिन फिर भी उसने वो विवश किया। और हम जब आगे देखते हैं ऐसा पूरा हो गया। भवन उसका कोठरी बन गई, अलीशा आता था, टिकता था, और उस स्त्री के पास क्या नहीं था, संतान नहीं थी। अच्छे बातों का अच्छा फल, परमेश्वर के दास के द्वारा उसको एक संतान गिफ्ट की गई। उन्हें वचन दिया, भविष्यवाणी करी, पूरी हो गई। आज जितने भी आप जा रहे हो ना, सबको परमेश्वर आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। अब जब आशीष मिल जाती, सुनो, तो शैतान की नज़र हम पर हो जाती है। वो बेटा हो चुका है, बड़ा हो चुका है, अब क्या होता है, वो आशीष जो अलीशा के द्वारा हुई, शैतान की नज़र उस पर पड़ गई। कई बार हो सकता है कि हमारे घर में कोई ऐसा इंसान हो जो खुदा में नहीं, जैसे अभी भाई ने कहा मेरा बेटा है ना, भाई नीचे है ना, ऐसा हो सकता है कि पत्नी ना सुनती हो। अब आपको क्या करना है, नेगेटिव चीज़ें क्या है हमारी लाइफ में, हमारे घर में इंसान क्या करता है। पहली बात ये देखना, हम सब पढ़ेंगे भाई 18 से। अब जब लड़का बड़ा हो गया तब एक दिन वह अपने पिता के पास लवने वालों के निकल गया। लड़का बड़ा हो गया, अब आशीषित हो गया, यानी कि परमेश्वर की आशीष आ गई। अब वो क्या कह रहा, बाप बेटा खेत में है। अब क्या हो गया आगे, और उसने अपने पिता से कहा, आहा मेरा सिर, आहा मेरा सिर। तब पिता ने अपने सेवक से कहा, इसको अपनी माता के पास ले जा। वह उसे उठाकर उसकी माता के पास ले गया। फिर वह दोपहर तक उसके घुटनों पर बैठा रहा, तब मर गया। क्या हो गया, सुनो ध्यान, समझ आ रहा आज का वचन। मर गया, कौन मर गया, उसका बेटा मर गया। उसके आंखों के सामने उसका फ्यूचर खत्म हो गया। आज हो सकता है हमारा शरीर का अंग काम नहीं कर रहा हो। आज हो सकता है कि हमारे घर में भी कोई ऐसा इंसान है जो मरे के समान हो, उसके अंदर लाख बुराई है ना, उसके अंदर लाख बुराई है। आज हो सकता है आपकी बेटी हो, आपका पति हो। कई बार क्या होता है कि हमारे घर में जो बुराई होती है, हमारे जीवन में, हमारे खानदान में, हमारे जीवन में जो बुराई होती है, हम उसको लेकर कहाँ जाते हैं। मान लो आपके पास कर्जा आ गया, आप पे मुसीबत, आप प्रार्थना में आ रहे हो और सडनली आपके पास कोई दिक्कत आ गई। सडनली कुछ ऐसा इंसान आपके जीवन में है ना, पत्नी हो सकती है, पति हो सकता है, बेटा हो सकता है, दामाद हो सकता है, बहू हो सकती है, कोई भी हो सकता है। कोई ऐसे नेगेटिव चीज़ आपके अंदर है, जैसे उसका बेटा मर चुका था। हम और आप क्या करते हैं इस कंडीशन में, शायद ढंढोरा पीटते, रोते, चिल्लाते, है ना। लेकिन आज ये देखो, ये वचन है, अच्छी बातों का फल अच्छा ही मिलेगा। हम क्या बोल रहे हैं, हमारी बातों का फल है। अभी परमेश्वर कहा ना कि जैसा बोलोगे वैसा होगा। अब वो स्त्री को देखो, उसका ये बहुत खास टॉपिक है, हमारी बातें हम क्या करते हैं। उस स्त्री ने देखा उसका बेटा मर चुका है, सिर्फ 2-3 जने जानते थे उस समय, परमेश्वर, है ना, वो और बेटा तो मर चुका था, है ना। लेकिन अब उस स्त्री ने क्या करा, अपने पति को भी नहीं बताया। आगे पढ़ो भाई। तब उसने चढ़कर उसको परमेश्वर के भक्त की खाट पर लिटा दिया और निकलकर द्वार बंद किया। उसका विश्वास देखो, डरी नहीं, घबराई नहीं, किसी से बात नहीं करी। फिर तब उतर गई। तब उसने अपने पति से पुकार कर कहा, मेरे पास एक सेवक और एक गधी तुरंत भेज दे कि मैं परमेश्वर के भक्त के यहाँ झटपट जाऊं। उसने कहा, आज तू उसके यहाँ क्यों जाएगी? आज ना तो नए चांद का और ना विश्राम का दिन है। फिर उसने कहा, कल्याण होगा। क्या बात है, क्या बोली वो वर्ड, कल्याण होगा। वो उसका बेटा नहीं, उस पति का भी बेटा था ना, उसने क्यों नहीं बताया। आज हमारे घर में कुछ खराबी होती है ना, तो पड़ोस को बता रहे, मेरी बहन, मेरा पति तो ऐसा कर रहा है, अरे मेरा बेटा तो सुन नहीं रहा, चर्च ही नहीं आता, है ना? उसने अपने पति, क्यों, उसको जान गई थी मेरा पति नेगेटिव हो सकता है उसके कारण वो जिंदा भी ना हो। उसमें था विश्वास था, उन्हें खुदा को देखा था, खुदा के खादिम को देखा था। आज हमारी थोड़ी परेशानी दुनिया को पता चलती है, अरे देख मेरी बेटी तो सुन नहीं रही, अरे देख हम दुनिया में ढूंढोरा पीटते हैं, इस जुबान पे ताला नहीं लगता।
हम बात छुपाना नहीं जानते, कुछ भी मिला या तो कुछ ज़्यादा मिला तो दुनिया को बता दिया, यार मेरे पास तो बहुत पैसा है, और वो पैसा शैतान ले गया। गवाही अलग चीज़ है, परमेश्वर की बड़ाई अलग चीज़ है। कई बार हम अपनी बड़ाई करने लगते हैं, इन बातों से फंस जाते हैं। अच्छी बातों का फल देखो, अभी बेटा मर चुका है, लेकिन परमेश्वर ने जो कहा वो पूरा होगा। उन्होंने दास की चिंता करी। आज हो सकता है आपके घर में जो वीक पॉइंट है, आप दुनिया को मत बताना, किसी नेगेटिव को मत बताना। आप गली में रो रहे हो, भाई के पास जा रहे हो, भाई देख तेरे जीजा तो क्या कर रहे हैं, वो तो ऐसा कर रहे हैं, वो तो उधम कर रखा है, घर में सब कुछ नैश नैश कर रखा है। आपको गलत सलाह मिल जाएगी। नेगेटिव पे जाओगे हमेशा गलत सलाह मिल जाएगी। आज हो सकता है आपका बेटा बेटी हो या आपकी जॉब हो, अपनी पत्नियों का बता रहे हो, मेरा जॉब तो मेरा बॉस तो हमेशा ऐसे ही करते रहता है, आपकी पत्नी के अंदर नेगेटिव ना आ जाए, आप दोनों चुगलीखोर ना हो जाओ। अगर पड़ोसी गलत कर रहा है ना और आपको पता है, शांत हो जाओ। अगर कोई भी आपके जीवन का इतना बड़ा दुख है, इस बहन का दुख सबसे बड़ा था, लेकिन इसने अपने मन में रखा और क्या बोली, मैं जाऊंगी कल्याण होगा। और वो कह रहा है तू क्यों जा रही है, संडे भी नहीं है, आज तो कोई परमेश्वर का दास भी नहीं है, क्यों जा रही है? उन्होंने कहा जाऊंगी कल्याण होगा। क्या माँ है और क्या परमेश्वर की बेटी है। आज उस वर्ड पे देखो, उन्हें अपने पति को नहीं बताया, उन्होंने कहा नेगेटिव लोगों को मैं कुछ नहीं बताऊंगी। आज से याद रखना, अपने जॉब, अपने घर, अपने कुटुंब में वो बातें छुपाना सीखो जो परमेश्वर छुपाना चाहता है। शैतान उससे लगना चाहता है। आप अपने घर की दिक्कतें आपसे ज़्यादा ना पड़ोसी को पता होती है, क्योंकि दिन रात वहीं बैठते हो, और हाय दुख क्यों बता रहे हो। वो बता सकती है अपने पति को, उन्हें पति ने अपने पति से छुपाया। हम बता देते हैं हमारे पड़ोसी ऐसा करा, देख तेरा चाचा का लड़का मुझे ऐसा मिला था, उन्हें दुआ सलाम भी नहीं करा, क्यों बता रहे हो। छुपाना सीखो। परमेश्वर वो बेटी ने क्या बात छुपाई, और एक वर्ड बोलो, कल्याण होगा। अगर आप किसी रिपोर्ट को देख रहे हो, उस रिपोर्ट की बार बार बीमारी मत देखो। क्या होता है, थोड़ा सा भी दर्द हुआ, कहीं ऐसा ना हो अल्सर हो जाए, कहीं ऐसा ना हो, खुद ही वर्ड बोल रहे हो। छुपाना सीखो। शैतान तो कहता है बेटा तेरे मुंह के द्वारा ही पकड़ लूंगा तुझे, मैं दोषी ठहर जाओगे। आज कोई भी दिक्कत है, डॉक्टर बोल रहा है आप मत बोलो उस बीमारी को, लग रहा है मत बोलो, बोलो कल्याण होगा यीशु मसीह के नाम में। क्या वर्ड बोला उसने, रोंगटे खड़े होते। आगे पढ़ो भाई। तब उस स्त्री ने गधी पर काठी बांधकर अपने सेवक से कहा, हाके चल और मेरे कहे बिना हाँकने में ढिलाई ना करना। तो वह चलते चलते कर्मेल पर्वत को परमेश्वर के भक्त के निकट पहुंची। उसे दूर से देखकर परमेश्वर के भक्त ने अपने सेवक गेहजी से कहा, देख उधर तो वह सुनेमीन है, अब उससे मिलने को दौड़ जा और उससे पूछ कि तू कुशल से है, तेरा पति भी कुशल से है और लड़का भी कुशल से है। पूछने पर स्त्री ने उत्तर दिया, हाँ कुशल से है। क्या बात है। देखो सुनो, यहाँ पे समझने की बात है। अलीशा खुदा के साथ है, खुदा सारी बातें नहीं बताता, अलीशा को भी नहीं बताया कैसा हो गया, तो आगे लिखाएगा। अब अलीशा पूछ रहा है, जैसे आप यहाँ पर आए हो, मैं पिंटू भाई को भेज दो, जाओ देखो यार कौन है, कौन आया इतने दोपहर पे, इतने शाम में, पूछ के आओ, है ना, इनका बच्चा ठीक है, इनकी नौकरी ठीक है, इनका सब कुछ ठीक है। अब ये भाग के गया, कोई भी भाग के गया, प्रिंस को भेज दिया। वो चाहती तो परमेश्वर के सेवक को बता सकते थे, उन्होंने कहा सब कुछ कुशल से है। आमीन। एक मूवी आई थी ना, ऑल इज वेल, बोलता ऑल इज वेल, है ना, वही सब बोलो, अच्छा होगा। अब वो स्त्री को सुनो, उसने किसी को नहीं बताया। हमें अपनी प्रॉब्लम कहाँ बतानी है, आज का टॉपिक है, इन बातों का खेल है। हम दुनिया को बता देते हैं, अपने फ़ोन कर देंगे सात समुद्र पार, देख तेरा पति ऐसा, मेरा पति ऐसा कर रहा है, मेरे बेटे ने दुख दे रखा है। जैसे हमने बोला और वहाँ से नेगेटिव आया, छोड़ दे अपने पति को, तलाक दे दे। या आपके दिमाग में बढ़ गई बात, अरे छोड़ दे नौकरी, कोई बात नहीं। आप नेगेटिव से मिलोगे, नेगेटिव हो जाओगे, याद रखना। पॉजिटिव होता है। पानी और आग का कोई मेल नहीं है। आप आग हो, पानी के पास जाओगे तो पानी, सिर्फ आग को ना पानी ही बुझा सकता है, इसलिए आप आग हो, अंगार के पास जाओ। हम अपनी दिक्कत किसको बताएं, अपने फ़ोन करके पति को पापा को बता दिया, पापा रोज़ रात को पी के आते हैं, अरे अच्छा बेटा वो मैं वकील करता हूँ, देख अभी नोटिस भेजता हूँ। वो बात को यहाँ से वहाँ कर देता है। क्यों? आपकी जरूर नहीं है। जो विश्वास आप पर हो, आपके बेटे में हो, आपके पति में हो, आपकी पत्नी में हो, जो विश्वास है वो आप पर हो सकता है। आपको खुदा से बताना है बस। और उस स्त्री ने ये करके दिखाया, अपने पति को नहीं, खास उस गेजी को भी नहीं बताया। उन्हें क्यों नहीं बताया? वो जानती थी इसमें भी विश्वास नहीं, तभी तो उसको कोड लग गया था। गेजी चुगलखोर था, वो सारी बात जानता था। उससे पहले क्या कहता, क्या इसकी संतान नहीं, वो सब जानता था, उसको खबर रखता था दुनिया की, और इसलिए वो गॉड में तब्दील हो गया था। आज ये सोचो कि हमारी दिक्कत हम किसको बता रहे हैं। बहन को बताना जरूरी नहीं है, क्या बोलेगी वो,
थोड़ी सलाह देगी, आपका दिल क्या होगा, हल्का हो गया जी, बहुत बहुत हल्का हो गया। अपनी बहन को तो बता रही हूँ, अपने पति को तो बता रही हूँ, क्या हो गया इससे? पति पति बात ना करें, मत करो नेगेटिव बातें। अगर आपको पता है, विश्वास करो। किसको बताना है? पढ़ो भाई। 26 से किसे पढ़ता हूँ। अब उससे मिलने को दौड़ जा और उससे पूछ कि तू कुशल से है, तेरा पति भी कुशल से है और लड़का भी कुशल से है। पूछने पर स्त्री ने उत्तर दिया, हाँ कुशल से है। वह पहाड़ पर परमेश्वर के भक्त के पास पहुंची और उसके पांव पकड़ने लगी। तब गेहजी उसके पास गया कि उसे धक्का देकर हटाए, परंतु परमेश्वर के भक्त ने कहा, उसे छोड़ दे, उसका मन व्याकुल है, परंतु यहोवा ने मुझको नहीं बताया, छिपा ही रखा है। क्या बात है! परमेश्वर भी देखो छुपाता है, सारी बात नहीं बताता। आज हमें सीखना है, हमें क्या बताना है। वो हैरान था, उन्होंने कहा ये, वो समझ गया था। फिर एलीशा समझ गया था, उन्होंने कहा परमेश्वर छुपा रखा है। और वो स्त्री ने सिर्फ परमेश्वर के दास को बताया। आपकी दिक्कत सिर्फ परमेश्वर के दास को, परमेश्वर को बताओ, कहीं नहीं बताना। ये तो वो दिक्कत फैलती चली जाएगी, आप उसको समेट ही नहीं पाओगे। हमें क्या छुपाना है? अपनी नेगेटिव चीज़ें अपने आप से छुपानी है। शैतान चाहेगा बोल बोल बोल। कई बार हम सपना बुरा देखते हैं, इसको बता दिया, इसको बता दिया, इसको बता दिया। क्यों बता रहे हो? जो चीज़ परमेश्वर आपके सीमित है, बस वहीं रखो। कई बार हम सोचते रहे, मेरा भाई तो है, मेरा पिता तो है, नहीं बताना है। हाँ, अगर वो आत्मिक है और आप जैसा है तो आप शेयर कर सकते हैं। उस समय उस बहन के पास ऐसा कोई नहीं था जिसको अपना दुख बता सके। उन्हें गेजी को भी परख लिया था और उसने एक बात बोली, सिर्फ प्रभु के दास के। और उसके बाद हम जब पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने उस दास के प्रार्थना सुनी और मरा हुआ लड़का फिर से जिंदा हो गया। कैसे हुआ? परमेश्वर के दास के द्वारा बताने से और हर जगह छुपाने से। लेकिन हम उल्टा करते हैं, हम अच्छी बातें छुपा लेते प्रभु के दास से, है ना, और बुरी बात पूरी दुनिया पेड़ देंगे। ये पति पत्नी का वो जिक्र है जिसने इस बातों से, अच्छी बातों से अच्छा फल पाया नहीं पाया? मृत्यु को क्या कर दिया? जीवन में बदल दिया, सिर्फ इस जुबान से। एक और पति पत्नी देखते हैं नए नियम में, फिर तो काम 5 अध्याय। सब जान गए होंगे। परमेश्वर देखो कैसे मिलाते हैं ना, अद्भुत तैयारी करवाता है वो। और सिर्फ कब तैयारी हुई? यहाँ से आते आते रात को गाड़ी में बैठा, तैयारी करता चला गया। फिर तो कम 5 अध्याय। अब ये भी पति पत्नी है, वो भी पति पत्नी थे। अब सुनो, कहीं ये ना हो कि ये वाले बन जाओ। कौन से बनना है ना? उन्होंने तो जीवन पा लिया और इन्होंने कैसे? प्रेरितों के काम अध्याय 5 170 पेज। हनन्याह नाम का एक मनुष्य और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची और उसके दाम एक बार शुरू से पढ़ो। हनन्याह नामक एक मनुष्य और उसकी पत्नी यानी कि पति और पत्नी की बात है। वहाँ भी पति पत्नी बात कर रहे हैं एक दास के लिए, और परमेश्वर ने उनकी संतान दी और संतान की लंबी उम्र करी। यहाँ भी बात हो रही है, पति पत्नी बात कर रहे अकेले में। सारी बातें अकेले में होती है ना, किसको उल्लू बनाए, किसको ना बनाए, क्या बातें करे, क्या दुख करे। अब ये भी बात हो रही है। और क्या होता है, कई बार हम ऐसे पति पति बन जाते हैं, थोड़ा सा पैसा आया और हम फिर गए, थोड़ा सा कुछ हुआ हम फिर गए, हम परमेश्वर से चीट करने लगते हैं। सावधान रहना। आगे। हनन्याह नामक एक मनुष्य और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा, और यह बात उसकी पत्नी भी जानती थी, और उसका एक भाग लाकर प्रेरितों के पांव के आगे रख दिया। हाँ, सुना? समझ रहे हो? आज ये भी बात कर रहे हैं। रात में करा होगा, देख कितने की भूमि बेची है, इतने की। पागल हो गई है? इतना दान कौन देता है? इतना दान नहीं देते भाई। मैंने कहा था नौकरी मिलेगी, तनख्वाह दूंगी पूरी। नौकरी तो 1.5 लाख की हो गई, ये तो बहुत ज़्यादा हो गया। 15,000 डाल दे, बहुत है। ये गलती हमने भी की थी। मृत्यु आ जाती है। ये पति पत्नी विरोध में बात कर रहे हैं, परमेश्वर के विरोध में, क्योंकि पतरस ने नहीं कहा था कि उतना हिस्सा मुझे दो। उनके मन में खुद आया होगा। आज हो सकता है आपके मन में खुद का आया हो, लेकिन आज परमेश्वर के दास से आपको छुपा रहे हो। परमेश्वर छुपा रहे हो, उससे कभी कुछ नहीं छुप सकता। वो पति पत्नी खुदा की चिंता कर रहे हैं, खुदा के दास की चिंता कर रहे हैं। उन्होंने मरते हुए को भी जीवन बदल दिया। अब ये पैसा क्यों छुपा रहे हैं? ऐसा करो, बच्चों का काम आएगा। ऐसा करो, ये तो खर्चा हो जाएगा, महंगाई बढ़ रही है ना? होता है ना, इंसान दिमाग फास्ट दौड़ता है। और कैसे दौड़ता है? कसूर क्या था? शैतान डालता है। शैतान डालेगा बात, बस उसको सुनना नहीं।
हो सकता है आपकी जॉब हो, अरे संडे को नहीं जाऊंगी, संडे को भैया मेरी मीटिंग है, मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरी मीटिंग है, ये बात कर रहे हो। ऐसा करते तेरी भाई की शादी, वहाँ चलते, संडे को रहने दे, पिकनिक चलते। कई बार हम क्या करते हैं, परमेश्वर की चीज़ों को छोटा, अपनी जुबान से फंस जाते हैं। परमेश्वर की चीज़ों को हम छोटा कर देते हैं। हम परमेश्वर की उन बातों को बात करके खुदा के दास को घर में आके रोक देते हैं। और कारण क्या होता है, कुछ भी छुपाओगे। यहाँ जिक्र पति पत्नी का है, हो सकता है पति पत्नी, भाई भाइयों, बहन भाइयों, कुछ भी हो सकता है, एक कपल कुछ भी हो सकता है, या खुद ही हो अपने मन में कुछ सोच रहे हो। ये है बातें, वो बातें और इन बातों में क्या फ़र्क है। देखो, ये चिंता कर रहे दोनों अपने फ्यूचर प्लान की, अपने घर की बचाने के लिए, कि जैसे कि पूरा साल इनका पैसा चलेगा। पढ़ो भाई। पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े। दो पढ़ना के बाद दोबारा दो, यही ध्यान देना, यही सब और तो उसके दाम में से कुछ रख छोड़। और यह बात उसकी पत्नी भी जानती थी और उसका एक भाग लाकर प्रेरितों के पांवों के आगे रख दिया। ये रह गया था, प्रेरितों के पांवों के क्या रख दिया, धन। हम कहाँ बैठाते हैं, पैसा कहाँ बैठता है इंसान के सर पे बैठता है ना, और परमेश्वर के दासों के पैर। परमेश्वर के हो जाओ, सारा पैसा आपके पैरों में आ रहा है यीशु मसीह के नाम। आपका पैसा कोई चुरा नहीं सकता, दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि आपका पैसा चुरा ले। सिर्फ इंसान ही है जो अपने आप को हानि करता है। उसने जीवन पा लिया, अब ये दोनों पत्नी पत्नी परमेश्वर को परीक्षा कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं पता नहीं, लेकिन अपने घर के फ्यूचर बना रहे हैं। बस बड़ा आराम से बात की होगी, शॉपिंग भी जाना है, ये भी करना है, वो भी करना है, परमेश्वर के साथ खिलवाड़ कर रहा है। लेकिन वहां पे देखो क्या होता है आगे। तीसरा, पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली। कौन डालता मन में, शैतान मन की बात सुन नहीं सकता, वो डाल सकता, जो डालेगा वही सुन पाएगा जब तक आपके वर्ड मुंह में ना आए। ठीक है, लालच आया, कुछ भी आया, उसको डांटो, उसे निकालो और एक्सेप्ट करके आगे बढ़ जाओ। ठीक है, अगर हमने शैतान की बात मान ली तो फंसते चले जाओगे। अगर वो एक्सेप्ट कर लेता हन्या तो बच जाता, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं कर पाया। आगे डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े जब तक। यहाँ पे लिखा है कि तूने पवित्र आत्मा से झूठ बोले। पवित्र आत्मा कहाँ था, वहां पे कहाँ था, पतरस था वो तो, वही तो खुदा का आत्मा था, या खुदा का दास, खुदा का जन, वही उसका आत्मा है। हम मनुष्य को उल्लू नहीं बनाते, हम परमेश्वर को सोचते हैं। प्रभु के दासों से कुछ नहीं छुप सकता, गारंटीड है। छुपाओगे तो नुकसान होगा। आज ये बातें हैं, ये बातों का ही है, हमें क्या छुपाना चाहिए, क्या बताना चाहिए। कई बार हम उल्टा ही कर रहे हैं, अच्छी बातें छुपा लेते हैं, बुरी बातें ढूंढना पेड़ देते हैं। अब यहाँ यही हुआ, उस पति पत्नी को देखा, उन्हें जीवन पा लिया। अब इनके साथ क्या हुआ आगे। पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े जब तक वह तेरे पास रही, क्या तेरी ना थी, और जब बिक गई तो क्या तेरे वश में ना थी। तूने यह बात अपने मन में क्यों विचारी। तू मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला है। ये बातें सुनते ही हनन्याह गिर पड़ा और प्राण छोड़ दिए। क्या हो गया, फ्यूचर बन गया, बन गया फ्यूचर, है ना। क्या बात है, खुदा के उपस्थिति में झूठ बोलना। पतरस कह रहा है, मैंने तो नहीं कहा, वो तो तेरे पास ही थी भाई, तेरी तो थी, तूने ये क्यों ढाला। तू कह देता भाई मैं नहीं दे पा रहा, कुछ तो सच तो बोलता, वो तो तेरी थी, हमने मांगी ही नहीं, उसके पास थी, उसी की, हम कुछ नहीं मांगते। लेकिन जब हम कुछ चीज़ कहते हैं उसे नहीं कर पाते या झूठ बोल देते हैं। देखो, दोनों पति पत्नी का जिक्र है, नए नियम पुराने नियम में। वो अपनी मृत्यु को बदल रहे बेटे की, और उन्होंने अपनी मृत्यु खुद बुला ली। आज हमें ये दिखाना कि हम कौन से पति पति या कौन से ऐसे जन है। पति पत्नी छोड़ो, एक नर नारी लगा लो, आप भाई बहन हो सकते हो, घर में कोई भी हो, हम कौन से परमेश्वर के जन हैं। आगे ये नए नियम की है। लोग कहते हैं नए नियम में सजा कहाँ मिलती है। ये नए नियम की सजा भाई, कहते हैं ना ये पुराने नियम में सजा मिलती है, नए नियम में तो कुछ नहीं होता। ये नए नियम ही है, पवित्र आत्मा के टाइम में सजा मिलती है मृत्यु की। बोलिए। ये बातें सुनते ही हनन्याह गिर पड़ा और प्राण छोड़ दिए, और सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। फिर जवानों ने उठकर उसकी अर्थी बनाई और बाहर ले जाकर गाड़ दिया। लगभग 3 घंटे बाद उसकी पत्नी
जो कुछ हुआ था ना जानकर भीतर आई। अब पत्नी वेट कर रही होगी, पति नहीं आ रहे, शॉपिंग करनी है, ये जाना है वो जाना है, क्या हो गया, पैसे भी खर्च करने हैं, चिकन भी खाना, मटन भी खाना, ये है वो है ना, बहुत सारा पैसा गद्दे पे सोई होगी पैसों के, अरे रख के, अरे आज तो बहुत पैसा बच गया, परमेश्वर तो धन्यवाद। लेकिन उसे नहीं पता क्या हुआ, लेकिन जब नहीं आई उसकी व्याकुलता बढ़ गई, वो भाग के आई, वो भी बच जाती, लेकिन उसने एका कर लिया। कई बार हम पति पत्नी, हम दो जने एका कर लेते हैं, बुरे कामों का एका, है ना, किसी बदला लेना है, किसी को झूठ बोलना है, कुछ भी एका कर लिया, उसको क्रोध आया, उसको भी आया, तुम 3 गाली मैं 4 गाली दूंगी। लेकिन हम क्षमा का एका नहीं करते, हम प्रेम का एका नहीं करते, हम परमेश्वर के दास के आदर का एका नहीं करते, हम उसके महिमा का एका नहीं करते कि आप चढ़ जा रहे हो मैं भी जाऊंगी आपके साथ। आमीन। इस बार बच्चे भी जाएंगे, मैं आपने नौकरी छोड़ी मैं भी छोड़ूंगी खुदा के लिए, आपने दिया मैं आपसे बढ़कर दूंगी। जब ये एका करते हैं ना तो परमेश्वर मृत्यु को जीवन बदल देता है यीशु मसीह के नाम में। पढ़े भाई। तब पतरस ने उससे कहा, मुझे बता क्या तुमने वह भूमि इतने ही में बेची थी? पतरस मौका दे रहा है, मुझे बता दे, बता दी थी तो कुछ नहीं होता। अब देखो परमेश्वर के दास की सामर्थ, मुंह की सामर्थ देखो आगे। उसने कहा, हाँ इतने ही में। पतरस ने उससे कहा, यह क्या बात है कि तुम दोनों ने प्रभु के आत्मा की परीक्षा के लिए एका किया? देख, तेरे पति के गाड़ने वाले द्वार ही पे खड़े हैं और तुझे भी बाहर ले जाएंगे। तब वह तुरंत तुझे भी बाहर ले जाएंगे, एक प्रोफेसी कर दी, तू भी खत्म हो जाएगी, बोला नए नियम की भविष्यवाणी, और क्या होगी उसके बाद? तब वह तुरंत उसके पांव पर गिर पड़ी और प्राण छोड़ दिए। मेरे अजीजों, अपनी बातें परमेश्वर के दास से कभी नहीं छुपानी। सब कुछ परमेश्वर जानता है, यानी कि परमेश्वर तो नहीं छुपानी है। उन्हें मुंह से बोला और हो गया। उन्होंने कहा, देख तेरे पति के तुझे भी ले जाएंगे, मौका है। नहीं, क्या हो गया? प्राण छोड़ दिए। फिर और जवानों ने भीतर आकर उसे मरा पाया और बाहर ले जाकर उसके पति के पास गाड़ दिया। सारी कलीसिया पर और इन बातों के सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। फिर निकालो मत्ती वही 12:37, जो हमारा बेस पॉइंट परमेश्वर दिया आज। कितने समझे आज का वचन? अपनी बातों पे मुंह पे पट्टी बांध लो कि भैया गली की, मैं अपने घर की बात गली के लोगों को क्यों बताऊं, उन लोगों को क्यों बताऊं, मैं अपने ऑफिस की बात उनको क्यों बताऊं जो नेगेटिव है। नेगेटिव के साथ रहोगे नेगेटिव बन जाओगे, अविश्वास के साथ रहोगे, अपनी बातें शेयर करोगे, वो आपको गलत सलाह देगा और शैतान काम कर देगा। और यही हुआ। क्या लिखा है यीशु मसीह क्या बोला? मत्ती 12:37, क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों ही के कारण दोषी ठहराया जाएगा। हुआ ये, दोनों में यही हुआ है। वो निर्दोष साबित हुए और परमेश्वर ने उनका बेटा वापस कर दिया, वो दोषी ठहराए। बातें जो आप बातें करते हैं, आज का वचन प्रभु आपका आशीष दे। मेरे अजीजों, याद रखना आपकी बातें क्या होनी चाहिए। हमें हर किसी को नहीं बतानी मेरी दिक्कत, हमें सिर्फ परमेश्वर को शेयर करनी है। हमारा बेटा कैसा, हमारी बेटी कैसी है ना, वो चर्च आ रहा नहीं आ रहा, जगह हम दुकान पे खड़े हैं बोल रहे हैं, अरे वो तो सुनता नहीं है, ये मेरे से जुबान लगाता है, वो क्या सलाह देगा? वो शैतान और गुना कर देगा। लेकिन जब आप परमेश्वर के दास को बता रहे हो कि मेरी गवाही, मेरी प्रार्थना निवेदन ये है, वो प्रार्थना निवेदन अलग होती है, चुगलियाँ अलग होती है। किसी की शिकायत बार बार करना, आपने खुदा के दास को बता दिया बस बहुत है। आप कहीं भी हो, किसी भी चर्च में जा रहे हो, लेकिन अगर आप उस बात को अपने पापा को, अपने दुकान वाले को, दूध वाले को, दही वाले को, सबको कह रहे हैं अरे मेरा पति रोज मारता है, उससे क्या होगा? शैतान उस पर हमला कर देगा और वो कभी नहीं सुधर सकता। सिर्फ अपने घर की बातें, अपने दिल की बातें छुपाना सीखो, खुदा के साथ बताना सीखो। और वो ब्लेसिंग जो खुदा आपको दे रहा है वो छुपाना नहीं, वो परमेश्वर के दास को बताना। दोनों में एक ही जिक्र है, दोनों में एक ही पॉइंट है, खुदा से के दास से कुछ मत छुपाओ, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा, सब बताओ, ब्लेसिंग मिलेगी। उन्हें जीवन पा लिया, उन्होंने जीवन गंवा दिया, दोनों उदाहरण आपके समय। आइए हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं, आज पहला संडे है और परमेश्वर वचन के द्वारा आशीष दे आपको परमेश्वर ने। आइए पहले प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी, वाक्य में पिता तो बातों का सृजनहार है पिता। हमारी बातें पिता अगर किसी को हट कर गई, हमारी बातें पिता नेगेटिव है, हमारी बातें चुगलखोर में है, तो पिता हमें क्षमा करना। आज हम अपनी बातों को पिता तेरा हमें सुनते, अपने मुंह को तुम्हें सुनते पिता, हमारा निकलता एक एक वर्ड तेरी ओर से हो पिता परमेश्वर प्रभु जी। अगर हमने कोई बात छुपाई तो उसे हमें क्षमा करना, या हमने नेगेटिव लोगों को बताई हमें क्षमा करना पिता। हमने अपनी मुसीबत का कारण खुद बन गए पिता, सिर्फ बातों के कारण निर्दोष नहीं, हम दोषी ना ठहर जाए पिता। हमें इन बातों से बचा के रखना पिता। आगे का समय तेरा पे सौंपता हूँ
यीशु मसीह के नाम से आमीन। एक गीत गाओ।